दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो कि आधुनिकता के इस दौर में भी रहस्यों से भरे हुए हैं। एक ऐसा देश जो अफ्रीका में है, लेकिन वहां का सिस्टम किसी तानाशाही से कम नहीं है। ना इंटरनेट की आज़ादी, ना मीडिया फ्री और ना ही नागरिकों को देश छोड़ने की इजाज़त। हम बात कर रहे हैं इरिट्रिया की। एक छोटा सा देश, लेकिन इसकी कहानी इतनी बड़ी है कि आपको चौंका देगी। चलिए जानते हैं इरिट्रिया आखिर इतना अलग क्यों है। इरिट्रिया अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक छोटा सा देश है। इसके पास है रेड सी का तट, जिससे कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पड़ोसी देश हैं सूडान, इथोपिया और जिबूती। यहाँ की राजधानी है अस्मारा। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 36 लाख, मुद्रा नाकफा। लेकिन इस देश की सबसे खास बात इसकी क्लोज्ड पॉलिसी। ये देश दुनिया से कटा हुआ है, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की तरह। इस देश की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो इरिट्रिया कभी इथोपिया का हिस्सा हुआ करता था। 1940s में ये ब्रिटिश कॉलोनी था। फिर 1962 में इसे इथोपिया में मिला दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। 1961 से लेकर 1991 तक 30 साल तक आज़ादी की लड़ाई चली। 1993 में आखिरकार इरिट्रिया ने एक रेफरेंडम के बाद खुद को आज़ाद घोषित किया और राष्ट्रपति बने इसाइस अफवेरकी, और 1993 से आज तक वही राष्ट्रपति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इरिट्रिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी इंटरनेट नहीं है। इस देश के सिर्फ 1% लोगों ने ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। इरिट्रिया में मोबाइल डेटा जैसी कोई भी चीज नहीं है। यहाँ लोग अपने घरों में इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। इस देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए जगह जगह पर कैफे बने हुए हैं। उन कैफों में जाकर मोबाइल में वाईफाई के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इरिट्रिया में बने इन कैफे में आप इंटरनेट का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड 2G से भी बहुत कम होती है। इस देश के ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस कैफे की 1 घंटे का चार्ज 100 रुपए होता है। यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से कम लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इरिट्रिया को अक्सर कहा जाता है अफ्रीकाज नॉर्थ कोरिया। क्यों? क्योंकि देश में कोई फ्री प्रेस नहीं है, इंटरनेट एक्सेस लगभग ना के बराबर है, सोशल मीडिया बैन है, देश छोड़ने पर पाबंदी है, सेना में सेवा देना अनिवार्य है, किसी भी राजनीतिक विरोधी की सजा जेल या फिर गायब कर देना। यहाँ पिछले 30 साल में कोई चुनाव नहीं हुआ, हर चीज सरकार के कंट्रोल में है। इस देश में तानाशाही और यहाँ के कानूनों के चलते हर साल हजारों युवा इरिट्रिया से भागने की कोशिश करते हैं, खास करके सूडान और यूरोप की ओर, क्योंकि यहाँ की मिलिट्री सर्विस और तानाशाही से लोग परेशान हैं। लेकिन अगर कोई पकड़ा गया तो सजा बेहद खतरनाक होती है। इरिट्रिया की कहानी बताती है कि आज के समय में भी कुछ देश ऐसे हैं जो अपने ही लोगों को दुनिया से अलग करके रखते हैं। यहाँ आजादी एक सपना है और आवाज उठाना गुनाह। क्या इरिट्रिया कभी खुलेगा? क्या वहां के लोग कभी फ्री होंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ।